प्रणाम। आदेश महाकाल अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज मासिक कालाष्टमी है। रादर कल रात से ही स्टार्ट हो गया है। 9:20 PM कल रात से स्टार्ट हुआ है और मध्य रात दैट इज़ फ्रॉम 12 टिल ब्रह्म मुहूर्त दैट इज़ 3-4 AM ये वक्त काल भैरव साधना के लिए सबसे अनुकूल रहता है। सो हाँ, मैंने भी एज़ यू कैन सी मैंने भी अपना साधना जो भी है उसी टाइम पे कर रखा है। पर आज भी 11-16 PM तक कालाष्टमी है। सो जो लोग ऐसे ही पूजा करते हैं या ऐसे ही नॉट साधक, जो लोग साधक हैं वो लोग कल अपना साधना कर चुके हैं। आई मीन आज इंटरवीनिंग नाइट ऑफ येस्टरडे एंड टुडे 12 बजे से साधना कर चुके हैं। और जो लोग ऐसे ही पूजा करेंगे या जो भी रिचुअल करेंगे वो लोग आज करेंगे। आज 12 बजे से पहले ही ख़त्म हो रहा है तो 12 वो टाइम उनको नहीं मिलेगा। सो एनीवे, सो मासिक कालाष्टमी है तो चलिए देख लेते हैं काल भैरव का क्या मैसेज है आपके लिए। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, माई यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो बाई एनी वन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज़ माई विल, सो व्हाट इट इज़। कलेक्टिव रीडिंग है काल भैरव की एनर्जी टाइमलेस, तो रीडिंग भी टाइमलेस रहेगी और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। आई विल टेक 3 कार्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। Hurdle is big. It will take time to go. Let it go. Surrender to the divine. Don't fear, be confident. Self-explanatory है, फिर भी मैं बता देती हूँ। See, hurdle is big. It will take time to go. बहुत ही एक arrogant situation में आप हो, बहुत ही rigid। ये कोई नया मामला हो सकता है या फिर बहुत दिनों से चल रहा है जो ख़त्म ही होने जो साइकिल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और टाइम लगेगा क्योंकि जिस चीज़ से आप भिड़ रहे हो ना वो आपसे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। वो कहीं भी हो, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, फाइनेंशियल, व्हाटएवर लाइफ, जिस लाइफ, इवन स्पिरिचुअल लाइफ में सपोज़ किसी ने कोई एनर्जी मैनिपुलेशन कर रखा है सालों पहले, उसका असर जाते जाते टाइम लगेगा। जिससे आप भिड़ रहे हो ना वो होता है ना कि बॉक्सिंग के कैटेगरीज़ होते हैं, बिलो 50 kg, बिलो 100 kg। सो लाइक आप बिलो 50 kg की कैटेगरी हो बट आप बिलो 100 kg वाले कैटेगरी के साथ, आई मीन यू आर इन 50 kg कैटेगरी, यू आर टेकिंग इट ऑन विथ 100 kg कैटेगरी। सो जो भी प्रॉब्लम आपका सामना करो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके सामने वाले इंसान आपसे ज़्यादा ताकतवर है, मैं सिचुएशन की बात कर रही हूँ। ये आपका इनर इमोशन भी हो सकता है। लाइक कभी कभी होता है ना, हम लोग कुछ सेल्फ इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस अपने ऊपर डाल रखते हैं, हम खुद बहुत रिजिड बन जाते हैं। नंदी है ना, सो बुल स्टैंड्स फॉर रिजिडिटी। और एक बात है, मार्स हैज़ एंटर्ड एरीज, सो बुल इज़ द साइन ऑफ, आई मीन एरीज का साइन इमेज वही होता है ना बुल का। सो द एरोगेंस, ईगो, यू नो, इंसान सिचुएशन छोड़ो, अगर उसको मैं ब्रेक डाउन करूँ एनर्जेटिकली, सो इट्स एरोगेंस, ईगो, रिजिडिटी। These are the things, these are the 3 things, 3 energies that are causing the biggest hurdles in your life. अब ये आपका भी हो सकता है, किसी और का भी हो सकता है, सिचुएशनल भी हो सकता है, सर्कमस्टेंशियल भी हो सकता है, दोनों का ही, दोनों तरफ से ही हो सकता है। नंदी इज़ ऑल्सो द प्रतीक ऑफ पेशेंस। यू हैव टू बी पेशेंट अबाउट इट। ये साइकिल ख़त्म होने में टाइम लगेगा। दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर कार्मिक साइकिल जो ख़त्म होने में टाइम लगेगा। सी एरी, मार्स हैज़ एंटर्ड एरीज, दैट इज़ एंटर्ड इट्स ओन होम। तो जिस तरह दिस इज़ द टाइम फॉर टेकिंग एक्शन, उसी तरह इट इज़ द टाइम टू मेक श्योर यू डोंट टेक एनी इम्पल्सिव एक्शन। अगर आप जानते हो कि ये काम अभी अगर मैं जल्दबाजी में करूं
तो ये बिगड़ सकती है। सो डोंट अटेम्प्ट इट नाउ, लेट इट बी। हर युद्ध लड़ना ज़रूरी नहीं है। ज़िंदगी में देयर विल बी मल्टीपल बैटल्स, यू हैव टू चूज़ योर बैटल्स। फ़िलहाल जो भी मुश्किलें आप फेस कर रहे हो वो बहुत बड़ी है, आई मीन उसके जो एनर्जी है वो बहुत कंजेस्टेड है। ये भी हो सकता है ना, इट हैज़ बीन एन एनर्जेटिक मेस। लाइक सपोज़ किसी ने आप पर कोई नेगेटिव एनर्जी मैनिपुलेशन कर रखा है, उसको काउंटर करने के लिए आपने भी किसी के द्वारा या खुद या कुछ एनर्जी मैनिपुलेट किया था, बट एवरीथिंग बैकफायर्ड ऑन ईच अदर एंड इट क्रिएटेड एन एनर्जेटिक मेस एंड अ मोर इंटेंस कार्मिक साइकिल। सो अभी वो जो नॉट पड़ी है ना, उस नॉट को अननॉट करने में टाइम लगेगा। सो इट विल टेक टाइम टू गो, बट डोंट वरी। देखो नंदी के सामने शिव खड़े हैं, सो यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड, यू जस्ट नीड टू हैव दैट फेथ। अभी अपना गुस्सा कम करो। सी नंदी के आँखों में इस इमेज में गुस्सा है एंड शिव खड़े हैं यहाँ, एंड दैट इज़ ऑल्सो ब्लू, that is as if absorbing all the negativity from Nandi. Similarly अभी जो ये आपका आउटर ये आपका सेल्फ है और ये आपका हायर सेल्फ है, आत्मा एंड परमात्मा। सो अभी आपका जो आउटर शेल है ना, ये हमारा जो खांचा है, ये बहुत गुस्सा एंड इम्पल्सिव फील कर रहे हैं, बहुत ज़िद्दी स्टबर्न भी होना चाहते हो। देयर इज़ अ सप्रेस्ड एंगर, बहुत एनॉयड फील कर रहे हैं आप, बात बात पे इरिटेशन हो रहा है, सिर्फ एक इंसान पे नहीं सब पे, बात करने का मन नहीं कर रहा है, चिड़चिड़ापन महसूस कर रहे हो। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दिस एनर्जेटिक मेस। सो अभी ना लेट इट सेटल डाउन, लेट इट सेटल डाउन। ये विश आपको फ़िलहाल पान करनी पड़ेगी। ये भी आपका मंथन ही हो रहा है, ये भी मंथन ही है, और मंथन में अमृत से पहले हलाहल आता है और शिव बन के उसको अवेयरनेस के साथ पान करना पड़ता है। ये जानते हुए भी ये कठिन है, ये जानते हुए भी दिस इज़ पॉइजन। शिव इज़ द एनर्जी ऑफ अवेयरनेस। सो ये जानते हुए भी कि ये पॉइजन है, उसने वो हलाहल पान किया, बिकॉज उस वक्त हलाहल पान करना ज़रूरी था, ना कि खुला छोड़ देना। सिमिलरली अभी ना अपना गुस्सा, इम्पल्सिवनेस, गटक जाओ, पर यहाँ तक ही रखो, ज़्यादा उसका इम्पैक्ट मत लाने दो। देखो शिव ने नीलकंठ बन के अपने कंठ में विष धारण किया था। हाँ, उसके नीचे अगर जाता, पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जल जाता, पूरा ख़त्म हो जाता, सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो जाता, उगल देते तो सृष्टि का विनाश। यहाँ वॉज द सेफ पॉइंट, यहाँ रखना था थ्रोट चक्र। सीखने वाली बात है वन थिंग, एक अपने गुस्से पर इतना भी, या फिर जो भी अपना डिप्रेशन, जो भी अपनी एंग्जाइटी, इस सिचुएशन का जो भी प्रभाव है वो अपने ज़्यादा अंदर तक मत लेना। अगर ज़्यादा अंदर तक लिए ना तो पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जानी है। एट द सेम टाइम अभी कोई इम्पल्सिव एक्शन भी नहीं लेना, क्योंकि वहाँ भी आपके आसपास चीज़ें ख़राब होगी जिसका इम्पैक्ट आप पर भी पड़ेगा। Rather take the wish in your throat chakra and settle it there, keep it there. अभी कौन सी बात बोलना है, कौन सी बात यहाँ तक ही रखना है। विश इरिटेशन होती है, बोल देने का मन कर रहा है, बोल दूँ, नहीं, देखो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। थिंक, क्योंकि इतनी जल्दी ये साइकिल ख़त्म नहीं होने वाली है, तो टेक अ पॉज, थिंक। बट ये जाएगी, टाइम लगेगा, बट ये जो साइकिल है ये एंड तो ज़रूर होगा। अब जैसा भी होगा आपके हित में होगा। अब आपके मन चाहा होगा ये नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पर जो भी होगा आपके लिए सही होगा, और वो आप डिज़र्व करते हो ऐसा ही होगा। अगर अच्छा डिज़र्व करते हो अच्छा होगा, बुरा डिज़र्व करते हो तो भी आपको लगेगा बुरा हो रहा है, बट एक्चुअली अच्छा ही होगा। सो दैट इज़ द ओवरऑल एनर्जी। फर्स्ट कार्ड इज़ लेट इट गो, छोड़ना सीखो, जाने दो। आई एम नॉट आस्किंग टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, नहीं, बिल्कुल नहीं भूलना है। लेसन अगर भूल जाओगे तो क्या फ़ायदा लेसन का, फिर से गलती होगी। नो, इट्स नॉट अबाउट इट, इट्स जस्ट दैट छोड़ दो, सरेंडर टू द डिवाइन, छोड़ दो, रिटर्न टू नेचर।
जो भी है, अच्छा बुरा जो भी है, और इसे बोलने के लिए नहीं, करना होगा। हम लोग बोलते हैं सरेंडर टू द डिवाइन, बट हाउ मेनी ऑफ अस, अगर सरेंडर टू द डिवाइन है तो बार बार घड़ी नहीं देखना है कि अभी तक क्यों नहीं हो रहा है, प्रश्न नहीं करना है क्यों नहीं हो रहा है, इधर उधर भटकना नहीं है टैरो रीडर के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास, क्योंकि आप जानते हो कोई टैरो रीडिंग नहीं देखना है, क्योंकि आप जानते हो कि मेरे लिए जो सही होगा वही होगा, एंड लेट इट गो, जो होगा देखा जाएगा, अच्छा ही होगा। वैसे भी किस चीज़ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हम सब इतने कंगाल हैं ना कि हमारी सांसें भी हमारी नहीं है ना। तो जब हमारी सांसें हमारी नहीं है तो क्या चीज़ लेके हम लोग झिकझिक किचकिच कर रहे हैं, क्या चीज़ लेके हम लोग पॉसेसिव हो रहे हैं, किसी इंसान को लेके, किसी रिश्ते को लेके, सब मोह माया है। ऑफ कोर्स ज़रूरी है ये संसार चलाने के लिए, नहीं तो सब साधक बन जाए, सब छोड़ दे, बट नहीं, एट द सेम टाइम जैसे श्री राम कृष्ण ने कथामृत में कहा है कि बड़े घर की दाई माँ बन के रहो। दाई माँ क्या करती है? दिल और जान से सेवा करती है उस बच्चे की, बड़े घर के बच्चे की सेवा करती है एकदम अपने बच्चे की तरह। कोई देखकर बता ही नहीं सकता है कि वो दाई माँ है या खुद अपनी माँ है। पर दाई माँ जानती है कि वो बच्चा मेरा नहीं है, मेरा बच्चा तो मेरे घर में है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने प्यार के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करती है, नहीं, अपने ड्यूटी के लिए, अपने कर्तव्य के लिए वो अपना शायद जान भी दे दे। कभी कभी तो दाई माँ अपना दूध भी पिला देती है बच्चे को, पर ये जानते हुए भी कि वो बच्चा उसका नहीं है। सो डू योर ड्यूटी, डू योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट विथ डिटैचमेंट, कि आपका कुछ नहीं है, ये जो आपको बस इस्तेमाल करने का मौका दिया गया है। हम लोग बोलते हैं कि ना कि 40 साल का रिश्ता है, कैसे छोड़ दूँ। अरे सपोज़ आप किसी के 60 साल 70 साल इस धरती पे रहोगे, उसके बाद धरती छोड़ देना पड़ेगा और आप रिश्ता छोड़ने की बात कर रहे हो। आप बोल सकते हो क्या? नहीं, मैं 70 साल से इस धरती पे हूँ, ये धरती मेरी है, कैसे छोड़ दूँ? नहीं बोल सकते हो ना। अगर 40 साल से किसी और के घर में आप एज अ टेनेंट रह रहे हो और आपका लैंडलॉर्ड सडनली डिसाइड करते हैं कि नहीं भाई तू जा, अब हो गया, तो जाना पड़ेगा ना, छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं है। सो इस जन्म में जिस रिश्ते के लिए आप रो रहे हो ना, वो रिश्ता आपको किसी कामिक पोजीशंस, कामिक सेटलमेंट के लिए दिया गया है, क्योंकि कोई भी मुलाकात एवे ही नहीं होता है। बेवजह यूनिवर्स में कुछ भी नहीं होती है। कुछ 2 पैसा मेरा आपके पास है, 4 पैसा उधार आपका किसी का है, सब हम लोग उधार चुकाने ही आए हैं, सेटलमेंट करने ही आए हैं। इस जन्म में अगर हम लोग सेटलमेंट कर लेते हैं तो अच्छा है, पर क्या है ना, हम लोग को ठीक से सेटलमेंट करना नहीं आता है। इसीलिए तो साइकिल एंड हो जाने के बाद भी हम लोग छोड़ना नहीं चाहते, ये लेट गो नहीं होता है हमसे। सो क्या होता है ना, इस जन्म में हम लोग एक नई कार्मिक साइकिल को शुरू कर देते हैं। वही कार्मिक साइकिल, पुराने साइकिल को एक्सटेंड कर लेते हैं, पुराने साइकिल का ही रेमिनेंस लेके नया साइकिल शुरू कर देते हैं, या वही साइकिल एक्सटेंड कर देते हैं। सपोज़ किसी ने मुझे थप्पड़ मारा, मैंने उसको थप्पड़ मारा, हो गया, पर अगर फिर से वो पलट के मुझे और एक थप्पड़ मारे, मैं एक और थप्पड़ मारूँ, वहाँ भी सेटलमेंट हो गया, फिर वो मुझे एक थप्पड़ मारता है। सो ये चलता रहता है। सो एक थप्पड़ के बदले एक थप्पड़ हो गया बस। पर हम लोग ना वो समझते नहीं है। द यूनिवर्स गिव्स अस साइंस। हम लोग बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि कौन सा रिश्ता कहाँ तक चलनी है, कैसे चलना है, सब जानते हैं हम लोग, पर हम लोग मानना नहीं चाहते। यही तो माया का खेला है, यही तो योग माया का माया है। बट खेल भी यही है, दैट यू हैव टू गो ओवर दैट माया। इसीलिए तो काल भैरव है, जो जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है, सारा मोह माया ख़त्म हो जाता है, जो उस एज पे खड़े होते हैं वो होते हैं काल भैरव, जहाँ से काल शुरू भी होता है, ख़त्म भी होता है, जो काल को बनाते, जो खुद काल है। और द लास्ट कार्ड इज़ डोंट फियर, बी कॉन्फिडेंट। अगर आप इट्स नॉट अबाउट कि आप कौन सा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो।
अगर आप धर्म के मार्ग पे चल रहे हो, धर्मा इज़ नथिंग बट राइटियसनेस, स्पिरिचुअल राइटियसनेस, अवेयरनेस। अगर आप धर्म के मार्ग पे चल रहे हो तो आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है, कॉन्फिडेंटली चलो। अगर आपने किसी को धोखा नहीं दिया है, किसी को भी, वो एक जानवर भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है, आपके मेड भी हो सकते हैं, सब्ज़ी वाला भी हो सकता है, लाइक अगर आप जानते हो कि आप किसी को धोखा नहीं दिए हो, किसी का पैसा नहीं मारे हो, किसी की इज्जत नहीं उछाले हो, किसी का इज्जत ख़राब नहीं किए हो, किसी को दुख नहीं पहुंचाए हो बेवजह, किसी निहत्थे पर वार नहीं किए हो, किसी के साथ कोई गलत नहीं किए हो, जो भी कमाए हो सत्मार्ग पे कमाए हो, सत्संग में रहते हो, सही मार्ग पे रहते हो, संतुष्ट रहते हो, तो आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। ब्लैक मैजिक भी तभी आप पर काम करेगी अगर आपकी आधार में खोट है, अगर आपके कर्म में खोट है, तो ही ब्लैक मैजिक आप पे असर करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। ये मैं खुद अपने ऊपर देख सकती हूँ। जब तक मेरे कर्म ख़राब थे, ब्लैक मैजिक वॉज अफेक्टिंग मी एंड माई फैमिली। जिस दिन से मैंने अपना कर्म सही करना शुरू किए, अभी भी होता है वार, महाकाल संभाल लेते हैं। इसीलिए कोई अगर ये कहे कि नहीं ये वो, मैं मानने वाली नहीं हूँ। मैं कुछ नहीं करती, मैं सिर्फ अपना काम सही से करती हूँ। जितना मुझे असाइन किया है महाकाल ने, मैं वही करती हूँ। मैं ये मैं अपनी एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ। सो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर गलत नहीं किया है तो किस लिए डर रहे हो? बी कॉन्फिडेंट। जहाँ डर होता है वहाँ शिव नहीं होते हैं, और जहाँ शिव होते हैं वहाँ डर नहीं होता है। सो अगर सही नहीं किया है, गलती हुई है तो गलती सुधारो। गलती करने में अगर नहीं शर्माए हो तो गलती मानने में कैसी शर्म? गलत करने में अगर हाथ नहीं कांपा है तो वो गलती सुधारने में हाथ क्यों कांप रहे हैं? अगर गलती करते वक्त 2 बार नहीं सोचा, गलती सुधारने के टाइम क्यों 2 बार सोचना है? जब भी जागो तभी सवेरा, है ना? सो इट्स ऑलवेज द राइट टाइम टू करेक्ट योर मिस्टेक्स। मन से अगर प्रायश्चित करते हो, मन से अगर, और उसके बाद अगर कर्म सही करते हो, तो आपके साथ कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। सो अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है तो इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, पॉज एंड थिंक कि आपने क्या गलत किया है। आपका क्रिया ज़रूरी नहीं है कि उसी क्षेत्र में आपका ख़राब हो, लाइक मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा है। नो, नॉट दैट। उसका नहीं बिगाड़ा है, पर किसी और का बिगाड़ा होगा, कहीं और तो कुछ मिस आउट हुआ होगा। सो वो देख लो, वो सुधार लो, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। कर्म को कर्म से ही ठीक किया जा सकता है और किसी चीज़ से नहीं। योर इंटेंशन इज़ योर रिचुअल, योर क्रियामन कर्मा इज़ योर रेमेडी, नथिंग एल्स वर्क्स। सो जस्ट कंसंट्रेट ऑन योर क्रियामन कर्मा। कोई ऑब्स्टिकल फेस कर रहे हो, टेक अ पॉज, थिंक क्या गलत कर रहे हो, किसके रास्ते पे आपने डोरा डाला है, किसके लिए आपने ऑब्स्टिकल क्रिएट किया है। अब मे बी 5 साल पहले, 10 साल पहले क्या गलत हो रहा है, उसको सुधारो, ऑटोमेटिकली सिचुएशन सुधर जाएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों को लेनी पड़ती है, अकाउंटेबिलिटी हमें लेनी पड़ती है। हमारी ज़िंदगी है, इसकी जिम्मेदारी भी हमारी है जब तक ये शरीर है। ऑफ कोर्स महाकाल है, सरेंडर्ड है, सही है, पर कर्म तो हमें ही करना पड़ेगा ना। कर्म करने के लिए यहाँ भेजा गया है, कर्म कार्मिक सेटलमेंट के लिए ही भेजा गया है। सो अगर वही हम नहीं करेंगे तो वी विल नेवर गेट दैट डिवाइन सपोर्ट, राइट? सो या, दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय महाकाल, जय काल भैरव, शंभो।